મોટી દમણના ચિટિયાવાડમાં સ્થિત જામિયા નુરુલ ઇસ્લામ મદ્રેસામાં ટ્રસ્ટીમાં અસંતોષના કારણે 8 મે 2025ના રોજ એક મોટી ઘટના ઘટી હતી, જેમાં ટ્રસ્ટીસ અને મદ્રેસામાં ભણતા બચ્ચાઓની વચ્ચે બોલાબાલી થઈ હતી. જેમાં મોટી દમણ ઢોલારના રહેવાસી નાહિદ નામક યુવક પાછળ મદ્રેસાના બચ્ચાઓ પથ્થર લઈને ભાગ્યા હતા અને ત્યારબાદ ટ્રસ્ટીએ બચ્ચાઓને તત્કાલ પ્રભાવથી મદ્રેસા છોડવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ ત્યાં ભણતા બાળકોનું કહેવું છે કે ટ્રસ્ટીઝ દ્વારા મદ્રેસામાં માણસો લઈ મદ્રેસાના બાળકોને મારવાના પ્રયાસ કરવામાં આવ્યા હતા. ઘટના પછી 70થી વધુ પરપ્રાંતીય બાળકો દમણ મદ્રેસામાંથી ભાગવું પડ્યું હતું, કારણ કે મારવાનો અને જીવથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપવામાં આવી હતી. જેના લીધે 9 મે 2025ના રોજ દમણથી વાપી ભાગી ત્યાંથી વગર ટિકિટ બુકિંગ કરી પોતાના ગામ ભાગ્યા હતા. આ ઘટનાની કમ્પ્લેન 28 મે 2025ના રોજ સંઘ પ્રદેશના ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં કરવામાં આવી હતી. મામલાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખી ઘટનામાં સંકળાયેલા 6 ટ્રસ્ટીઝની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જેમાં નાની દમણના રહેવાસી ઝહીર અબ્બાસ ઇસ્માઇલ, ઝાકિર હુસૈન, લિયાકત અલી, શબ્બીર ઇબ્રાહીમ ફંસાવાલા, અખ્તર અલી અહમદ અને મોટી દમણના રહેવાસી નાહિદ મિયાને આજે ભારતીય ન્યાય સંહિતાના અનેકો ધારા હેઠળ કેસ નોંધી માનનીય કોર્ટ સામે રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા અને કોર્ટે 2 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા હતા. આગળની તપાસ દમણ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. सबसे पहले तो हम उस परवरदिगार का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हम सब तलबा को आफियत के साथ अपने वतन तक पहुंचाया, और उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए मदद फरमाई. दरअसल बात ये है कि हमारे मदरसे में जामिया नूरुल इस्लाम मोटी दमन में काफ़ी दिनों से ट्रस्टियों का आपस में झगड़ा चल रहा था, जिसकी बिना पर हमें गलत ठहराया गया. हालांकि गलती उनकी थी, उनका आपस का मामला था, लेकिन हमें कसूरवार ठहराया गया और उसके बाद ये सब झगड़े चलते रहे. फिर 8 तारीख को उन लोगों ने मीटिंग रखी और ये बात तय हो पाई कि हम लोगों को जाने के लिए कहा गया कि हम लोग अपने वतन में या कहीं पर भी हम लोग मदरसा छोड़कर चला जाए. तो हम लोगों ने एक खत लिखा था, तो हम लोगों ने कहा था कि हमें जब तक टिकट नहीं मिल जाएगी तब तक हम लोग घर नहीं जाएंगे. लेकिन उन्होंने इसको कबूल नहीं किया और दोबारा उस लेटर को फाड़ कर खुद उन्होंने एक दूसरा लेटर तैयार किया और उसमें उन्होंने लिखा कि हम लोग 10 तारीख की शाम तक मदरसा छोड़कर चले जाएं, ऐसा उन्होंने लिखा. तो हम लोगों ने उसी के मुताबिक जाने के लिए तैयारी कर ली, क्योंकि उन्होंने बहुत धमकियां दी थी और जान तक मारने की धमकियां दी हैं, क्योंकि हमें बहुत परेशानी हो रही थी. छोटे छोटे बच्चे पूरे आए हुए हैं, अब किसी के साथ कुछ भी मामला हो सकता था, इसलिए हमने ये मुनासिब समझा कि हम मदरसा छोड़कर चले जाए तो ये हमारे लिए बेहतर होगा. मजबूरन हमें मदरसा छोड़कर आना पड़ा. अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच गए हैं. और दूसरी बात ये है कि हम लोग जब निकल रहे थे मदरसे से तो असर की नमाज का वक्त भी नहीं हुआ था और वो लोग पहले से हाजिर हो गए और हम लोगों को धमकियाँ देनी शुरू कर दी और हम लोगों को मारने और बहुत बुरी बुरी गालियाँ दी. कौन कौन थे वो लोग? नाम ज़हीर भाई थे और नाहिद और उनके बहुत सारे लोग आए थे. कुछ लोगों ने कुछ लोग लकड़ियाँ लेकर आए थे और हमें धमकियाँ दे रहे थे कि तुम्हें अब कौन बचाने आता है, देखते हैं. हम लोग तादाद में उस वक्त कम हो गए थे तो वो लोग अपना रौब बहुत दिखा रहे थे. अब वो लोग ट्रस्टी है तो हमारे साथ अच्छाई का मामला करना चाहिए. ट्रस्टी हो के तलबा के साथ बदतमीजी के साथ पेश आ रहे हैं, लेकिन हम क्या करते, मजबूरन किसी तरह निकल गए और फौरन वक्त पर हमने पुलिस को इत्तला दे दी तो हमारी मदद हो पाई. पुलिस भी आई थी वहाँ पर हमारे मदरसे में और दूसरे ट्रस्टी जो हमारे साथ में थे उन्होंने भी हमारी मदद की. और जो लोग मारने के लिए धमकाने के लिए हमारे वहाँ पर आए थे, बच्चों के सामने बच्चों को रोक रहे थे, तो वो लोग डरा रहे थे और दूसरे ट्रस्टियों ने हमारी मदद की और पुलिस ने भी हमारी मदद की. यहाँ तक कि हम लोग जब वापी स्टेशन पर पहुंचे तो उन्होंने हमारे पीछे पीछे आते हुए वापी स्टेशन तक पहुंच गया. लेकिन फिर वापी के वहाँ पर जो शुरा वाले हैं, वापी के जो अच्छे लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, तो उन्होंने हमारी आकर मदद की और उन्होंने कहा कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अब अपने वतन में पहुँच गए हैं, इसलिए इसमें हमारी कोई गलती नहीं है. हमने कोई उनके खिलाफ कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, यही बात है.
ये छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, इनकी क्या गलतियां थी जो इनके साथ इतना जुल्म हुआ है। इनको जान से मारने की कोशिश भी की गई है। वापी में 15-20 गुंडे भेज दिए थे, फिर अन्नू भाई, इंतखाब भाई और इदरीस मामा वहाँ आए, तब हम लोग की मदद हो पाई। आखिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? ये लोग ट्रस्टी है या गुंडे हैं, ये समझ से बाहर है हम लोगों की। हम लोग तो किसी तरह अल्लाह का शुक्र है कि जान बचाकर अपने वतन तक आ पहुँचे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और जिन ट्रस्टियों ने, जिन लोगों ने हमारी मदद की, हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।